तो खबरें हैं कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट से 1 करोड़ लोगों का डेटा, सेंसिटिव डेटा लीक हुआ, जिसमें फाइनेंशियल जानकारियां भी मिली शामिल हैं। और इधर आईआरसीटीसी साफ मना कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में मेरे सहयोगी समीर दीक्षित पहुंचे ऐसी दिल्ली की एक जगह जहां पर इस तरह का डेटा बिकता है, और कैसे आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो खुद बता रहे हैं। देखिए, हम मौजूद हैं दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है और यहाँ हमने पड़ताल करी डाटा सीडी की। और आखिर क्या है ये डाटा सीडी, इसका माजरा क्या है। और ये सीडी जो इस वक्त मेरे हाथ में है ये बेहद ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि ये डाटा सीडी है। ऐसी ही डाटा सीडी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक मिल जाएगी आसानी से। लेकिन ये खास इसलिए भी है क्योंकि इसी डाटा सीडी के अंदर लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी बेहद अहम और गोपनीय जानकारी मौजूद होती है, जिसको अलग अलग कंपनीज या अलग अलग खरीदार खरीदते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, टेलीकॉम कंपनीज हो गई, और ये सीडीज़ बेहद आसानी से इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मिल जाती हैं। आपकी जेब से 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक आपको खर्च करना पड़ता है। और ऐसे ही एक डाटा सीडी को लेकर आईआरसीटीसी जांच के घेरे में आ गई है कि आखिर आईआरसीटीसी क्या एक सुरक्षित वेबसाइट है। और जो डाटा आईआरसीटीसी की वेबसाइट में तकरीबन 1 करोड़ डाटा बताया जा रहा है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे मौजूद है, तो क्या वो डाटा सुरक्षित है या नहीं, ये पूरा मसला उठा है जब इसी तरीके की एक डाटा सीडी मुंबई में सामने आई, और जिसके बाद एक 6 सदस्यीय जांच कमेटी बैठा दी गई रेलवे बोर्ड की ओर से। कैमरामैन नीरज पटेल के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। तो बताइए, एक कंपनी जो करोड़ों रुपए खर्च करती है अपने सर्वर की सिक्योरिटी पर, इस सिक्योरिटी पर कि जो उसके कस्टमर हैं उनका डेटा लीक ना हो, और वही जानकारी 500 रुपए में मिल जाती है एक ऐसी मार्केट में जहां पर कहा जाता है कि कुछ भी मिलता है आईटी से जुड़ा। पवन दुग्गल साहब, कैसे केवल आईआरसीटीसी की बात नहीं है, इस देश में इस समय तो ई कॉमर्स का टाइम चल रहा है और लोग इंटरनेट पर पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, और कैसी कैसी फाइनेंशियल जानकारियां, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सारी जानकारियां वहां पर देते हैं। ऐसे में कैसे वो भरोसा कर सकते हैं कि उनकी जानकारी, चाहे वो एक पब्लिक सेक्टर की वेबसाइट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की वेबसाइट हो, वहां से लीक ना हो। और अगर यही हो तो वो फिर खरीदेंगे नहीं, करें क्या वो? देखिए, ये एक विडंबना सी बात है। पहली बात तो ये है, हम ई कॉमर्स करना चाहते हैं, एम कॉमर्स करना चाहते हैं, और हम अपनी जानकारी वेबसाइट पर देते हैं। अच्छी बात तो ये होगी कि हम अपनी वेबसाइट्स उन पर जानकारी दें जो सुरक्षित वेबसाइट है, HTTPS वेबसाइट्स हैं। लेकिन अगर HTTPS वेबसाइट भी है तो वो केवल सुरक्षित उस प्लेटफॉर्म तक है। अल्टीमेटली आपकी जानकारी जाकर किसी सर्वर पर पीछे जाकर स्थित हो जानी है, रिटेन हो जानी है। आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मेरी जो डेटा आप सेव करेंगे वो सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन अगर ये खबर को माना जाए तो मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा आक्रमण सा हुआ है। भारत, हम लोग सब निद्रा में बैठे हुए हैं, एक निद्रा वाली मोड में है, और इस तरह के धमाके से हमारी निद्रा खुलनी चाहिए कि भारत को आज आवश्यकता है। नहीं तो आप क्या सलाह देंगे सरकार को, रेलवे को या इन प्राइवेट कंपनियों को क्या करना चाहिए सर? क्या सलाह देंगे आप? कपल ऑफ थिंग्स। पहली बात तो यह है कि आंखें बंद करके ना करना बहुत आसान है, हकीकत को सामने देखना और उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो पहली बात, अगर इस तरह की खबर हुई है तो हम इसको नकारें ना, हम इसकी तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेशन करें, पाएंगे। दूसरी बात, ये केवल एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। आज 1 करोड़ का हुआ है, कल कई और करोड़ों का हो जाए, ये ना हो जाए। ठीक है सर, समय कम है सर, ठीक है। प्रोएक्टिव अपनी सिक्योरिटी पर पुनः से विश्वास करें। मेरे पास समय बहुत कम है। सचिन, आपसे 20 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। लोगों को क्या सलाह देंगे आप जो इस तरह की वेबसाइट यूज करते हैं ताकि उनका डेटा बचा रहे? कुछ सावधानियां क्या बरतें वो, जल्दी से? अपना बार बार पासवर्ड चेंज करते रहिए, कंप्यूटर की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि वेबसाइट तो सब अपनी सिक्योरिटी कर लेंगे, हमें हमारा जो मेन कंप्यूटर रहता है उसके ऊपर बराबर से एक एंटीवायरस हो जाए, और बार बार अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सचिन। तो खुद की ठीक है सचिन, समय कम है, आपको रोकना चाहूंगा मैं। सोम मित्तल साहब, आपसे आप फाइनल क्वेश्चन में लेता हूं। कंपनियों के लिए क्या सर, क्योंकि कहीं ना कहीं नेस्कॉम आईटी कंपनियों का संगठन है और इस बारे में वहां भी इस बार चिंता होती रहती होगी, बातचीत होती रहती होगी। कंपनियां क्या कर रही हैं या क्या करना चाहिए ताकि वो अपने सर्वर को सेफ रख सकें? देखिए, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जितना भी डिजिटल मूवमेंट चल रहा है उसके अंदर
वनरेबिलिटी कि बाहर के लोग हैक करें काफ़ी रहती है। उसमें जो मैलाफाइड इंटेंशन के लोग हैं वो हैक करते हैं। इसमें काफ़ी बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो कि होशियार हैं, उनको वीकनेस मालूम है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे आईटी के प्रोसेसेस हैं जिनको अगर फॉलो करें तो हम कम से कम जो हैकिंग है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। समय खत्म हो चुका है सर, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर खबर आईआरसीटीसी की वेबसाइट से डेटा लीक होने की और 1 करोड़ लोगों के डेटा लीक होने की, जिसमें फाइनेंशियल जानकारी, पर्सनल जानकारी, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर सब कुछ शामिल होने की बात है। और आईआरसीटीसी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अभी भी हम इस बारे में जांच कर रहे हैं। देखते हैं आईआरसीटीसी की फाइनल जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है और इस पर अब सरकार को, रेलवे को, सबको सोचना समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ कैसे। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।